Hello बच्चों, let's read this question. The question is, give the units of van der Waal constant. Also point out what do they signify. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन की जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए क्या डिराइव किया था? वैन डर वाल गैस इक्वेशन। और वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होती है? P प्लस एन स्केयर ए बाई वी स्केयर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। पी यहाँ पे क्या होता है? गैस का प्रेशर। एन यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। वी होती है वॉल्यूम। आर यहाँ पे क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी होता है टेम्परेचर। और ए और बी यहाँ पे क्या होते हैं? वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट। ए क्या होता है? करेक्शन टर्म होती है फॉर अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बी यहाँ पे क्या होता है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होती है उनके लिए करेक्शन टर्म। अभी यहाँ पे ए कहाँ प्रेजेंट है? प्रेशर की टर्म के साथ प्रेजेंट है। और ये प्रेशर की टर्म में जो टर्म ऐड हो रही है उसमें प्रेजेंट है। तो कोई भी दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती हैं जब उन दोनों टर्म्स की जो यूनिट्स हो वो सेम हो। अभी अगर हम प्रेशर की टर्म को एटमॉस्फेयर में कंसिडर करते हैं, तो जो ये टर्म होगी एन स्केयर ए बाई वी स्केयर, इसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए? एटमॉस्फेयर होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा? जो टर्म है एन स्केयर ए बाई वी स्केयर, इसकी यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर है, प्रेशर की ही यूनिट है। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और नंबर ऑफ मोल्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल्स। और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लीटर में। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा? मोल स्केयर इंटू ए अपॉन लीटर स्केयर इक्वल्स टू एटमोस्फेयर। तो यहां से ए की यूनिट क्या जाएगी? एटमोस्फेयर लीटर स्केयर पर मोल स्केयर। तो ये हो जाएगी ए की यूनिट। अभी जो बी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? उस टर्म में जो वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट हो रही है। मतलब ये कौन सी टर्म में प्रेजेंट है? एन इंटू बी। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम की ही यूनिट होगी। और वॉल्यूम को हम किस में मेजर कर रहे हैं? लीटर में। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा? ये एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मोल्स इंटू बी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर। तो यहां से बी की यूनिट क्या जाएगी? लीटर पर मोल। ए की यूनिट आ जाएगी एटमॉस्फेयर लीटर स्केयर पर मोल स्केयर। और बी की यूनिट आ जाएगी लीटर पर मोल। अभी अगर हम बात करें इन दोनों की सिग्निफिकेंस की, जो वेंडरवॉल्स कांस्टेंट ए होता है ये क्या होता है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनका मेजर होता है। मतलब ए क्या सिग्निफाई करता है? एक्सटेंट ऑफ मोलिकुलर अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी इसका मतलब क्या होगा? गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में उतनी ज्यादा अट्रैक्शन है। और इसका क्या मतलब होगा? कि गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है। मोर इज द अट्रैक्शन एंड easier विल बी इट्स लिक्विफेक्शन। अभी अगर हम बात करें बी की, तो जो बी होता है ये क्या सिग्निफाई करता है? गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को, या फिर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वॉल्यूम को।
क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में क्या कंसीडर किया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वॉल्यूम क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है गैस की टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.